हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखने के लिए प्रयास करेंगे और आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि दोस्तों आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है। अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर एक दिन में सबसे पहले एक दिन पहले का मैं एक रिवीजन कराता हूं और उसमें देखते हैं कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले दिन में क्या क्या पढ़ा। तो उसी प्रकार से दोस्तों आज 24 अप्रैल है और तो 23 अप्रैल के सबसे पहले एक रैपिड में रिवीजन को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 24 अप्रैल को करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 23 अप्रैल में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ 23 तारीख के करंट अफेयर को एक बार हम लोग सब रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पढ़े थे। तो भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ठीक है, यानी कि इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ब्लैक बॉक्स लैब बीन इनोग्रेटेड। कहाँ पर किया गया था। नई दिल्ली में इसको किया गया। ठीक है, आगे बाली यात्रा उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, बाली यात्रा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कहाँ, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। ठीक है, कि भारत का पहला जो कि आर्यभट्ट उपग्रह ने किस तारीख को अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो आप देख सकते हैं ऑन विच डेट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जो कंप्लीट इट्स 50 ईयर्स। ठीक है, तो 19 अप्रैल 2025 को इन्होंने अपना 50 वर्ष पूरा कर लिया है। दोस्तों अगला देखेंगे, भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है। यानी इंडियन आर्मी लॉन्च द वॉइस ऑफ किन्नौर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन विच स्टेट। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। हु हैज रिसेंटली ऑन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तो समर अबू अलोक के दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे देखेंगे। ठीक है, कि हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो विच टाइप ऑफ डायबिटीज हैज़ बिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली। तो टाइप 5। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टाइप 5 मधुमेह को यहाँ पर आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। पहली बार सूर्य किरण जो कि एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो कहा जाए वेयर द सूर्य किरण एरोबेटिक शो वाज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ, तो पटना बिहार में देख सकते हैं आप किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल से किस देश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। तो देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2 दिन की यात्रा पर कहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब जाएंगे। ठीक है, कहाँ, तो सऊदी अरब जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं कि सिकियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिससे कि बाबा बौखनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सिकियांग टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच विल बी नॉन एज द बाबा बौखनाथ टनल। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उसके बाद देख सकते हो कि पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है। तो आप देख सकते हैं कि विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन इंटीरियरली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये पूरी तरीका से कौन है, तो अमरावती। ठीक है, तो पूरी तरीका से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया के पहला शहर कौन बना है, तो अमरावती। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, DPS जो कि फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, DPS फ्लेमिंगो लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर एज ए कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो एक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि भारत चीता परियोजना के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी चीतेज विल बी बाउट टू इंडियाज फ्रॉम बोत्सवाना अंडर द इंडिया चीता प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 8 चीते को लाए जाएंगे जो कि भारतीय चीता परियोजना के तहत। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा 23 अप्रैल के जो करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार हमने रिवीजन कर दिया। चलिए दोस्तों, तो अगले हम लोग 24 अप्रैल को जो करंट अफेयर है उसे हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 24 अप्रैल है आज। 24 अप्रैल करंट अफेयर देखेंगे
ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। तो पिंक ई रिक्शा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ई रिक्शा योजना जो है एक कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य को याद रखेंगे। चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं हम सब। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लाभ क्या होगा, चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन प्रदान किए जाएंगे। लाभ किससे मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं कि 20 से 50 वर्ष की जो उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि विधवा है, तलाकशुदा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसे बताया जा रहा है कि यह योजना का विरोध देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक ई रिक्शा की खरीद पर कितना, तो 20% की सब्सिडी देगी। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि भारत की पहले आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा जो प्रयोग कहाँ पर शुरुआत किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में इस चीज़ को शुरुआत किया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग जो कि बैंक खाता धारकों को अपने बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है, ठीक है। यानी कि आरबीआई हैज अलाउड विच टाइप ऑफ माइनर बैंक अकाउंट होल्डर्स टू ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यही बातें कही जा रही है कि आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है। तो आप देख सकते हैं कि 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं, देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि आरबीआई के द्वारा बनाए गए नए नियम किसी भी उम्र के नाबालिग और प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक जिसमें उनकी माँ भी शामिल है के माध्यम से खाता खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें बताया जा रहा है कि 1 से 10 वर्ष तक के नाबालिग के खाते का संचालन प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक या माता द्वारा पहले किया जाता था। इस चीज़ को बातें कही जा रही है, ठीक है। और दोस्तों वही बातें बताया जा रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु की जो नाबालिग अपना बैंक खाता खोल और संचालित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक जो कि नेताओं की 2025 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है। तो हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर 2025। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है 28 है, 10 है, 15 है और 7 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सूची में जो कि 7 भारतीय जो कि नेताओं को इस सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान में रखेंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच की युवा जो वैश्विक नेताओं की अगर देखा जाए सूची 2025 की, तो 40 वर्ष से कम आयु के 116 लोगों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और देखा जाए तो भारत के 7 लोग शामिल हैं और इसमें कुछ देख सकते हैं कि रापू जो कि राम मोहन है जो केंद्रीय जो कि आप देख सकते हैं कि नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के होटल एंड होम्स के संस्थापक और सीईओ, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण लोगों को आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गारिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। द गारिया एंड बोर्सो बोरोन फेस्टिवल 2025 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही गारिया और बोर्सो जो कि बोरोन उत्सव जो है एक कहाँ पर मनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसे त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि गारिया और बोरोन अगर उत्सव की बात करें 2025 की, तो आप देख सकते हैं इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री मानिक साहा जो कि नागालैंड के सीएम हैं। और आयोजन की बात करें तो अगरतला है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गारिया और बोर्सो बोरोन उत्सव की बात करें 2025 की इस राज्य में मनाया गया है, ठीक है। तो द गारिया एंड बोर्सो बोरोन फेस्टिवल 2025 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, गारिया और बोर्सो और उत्सव की बात करें 2025 की, तो इससे कहाँ पर त्रिपुरा राज्य में इसे मनाया गया। ठीक है, तो आप इसका त्रिपुरा आंसर याद रखेंगे। दोस्तों और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, गारिया और बोरन उत्सव की बात करें हम 2025 की, तो उद्घाटन किसने किया? त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है मानिक साहा के द्वारा इसे किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर के अगरतला में किया गया है, त्रिपुरा की राजधानी है। और इस उत्सव में गारिया पूजा की जाती है और यह उत्सव जो है कोको बोरोक और रियांग समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी देख सकते हैं, ठीक है, बातें कही गई है। ठीक है, बताया गया, ठीक है, कि आवश्यकता है कि स्वदेशी जो कलाकार विभिन्न प्रदर्शन के माध्यम से त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत किसको प्रदर्शित करने के लिए किया गया। ठीक है, तो वहाँ के जो भी त्रिपुरा के जो भी वहाँ के सांस्कृतिक है, कल्चरल है, उस चीज़ को इसके माध्यम से जो है वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको मेनली ये याद रखना है, गारिया और बोरन उत्सव जो है 2025 में कहाँ पर मनाया गया। ठीक है, किस राज्य में मनाया गया है। और दोस्तों मेन चीज़ होता है कि आप जिस भी राज्य के करंट अफेयर को देख रहे हैं, वहाँ के जगह के राजधानी, राज्यपाल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री, 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फेस्टिवल है उसको भी हम लोग सब एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखिए दोस्तों, अगर बोनालू त्यौहार की बात करें तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और ठंडू की बात करें हम तो आप जैसे तमिलनाडु में है। और उत्तरायण की बात करें हम तो गुजरात की है। ठीक है, और परिपल्ली गज मेला की बात करें तो केरल की है। ठीक है, और फूल देई कहाँ पर है तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो कि त्यौहार थे आपको जो है इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कुछ हम सब नॉलेज फैक्ट्री में देख लेते हैं। ठीक है, कि जो कौन से अम्ल है किस में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। देखिए दोस्तों, अगर सेब की बात करें एप्पल में जो कि मेलिक एसिड पाया जाता है। और इमली की बात करें हम जो कि देख सकते हैं टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी जो कि आंट में देख सकते हैं कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और दही में बात करें दोस्तों तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और पालक में बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय की बात करें एस्ट्रोमेच में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है, और नींबू की बात करें हम लेमन में तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ये आपके भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों वही बातें कही जा रही हैं कि ईडी में जो कि विशेष रूप से निदेशक के रूप में किससे नियुक्ति किया गया है। तो ऑप्शन है कि विप्लव कुमार चौधरी हैं, टी शंकर हैं, एन पद्मनाभन हैं या उपरोक्त में से सभी हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी में विशेष जो कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो विप्लव कुमार चौधरी हैं, टी शंकर हैं और एन पद्मनाभन है। तो आप इनका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों इन सारे व्यक्तियों को जो नाम देख रहे हैं सभी व्यक्तियों को जो इनमें शामिल किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही है कि प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी में नव नियुक्त विशेष निदेशक की बात करें हम तो विप्लव कुमार चौधरी हैं जो कि 1997 बैच के IPS अधिकारी हैं। और टी शंकर की बात करें हम तो 2003 बैच के एक IRS अधिकारी हैं। ठीक है, और एन पद्मनाभन की बात करें तो 2005 बैच के एक IRS अधिकारी हैं। ठीक है, तो इन सारे को आप यहाँ पर नाम याद रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ईडी की बातें आज तो ईडी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी रखेंगे। ठीक है, आखिर ईडी क्या है, क्या काम करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि प्रवर्तन निदेशालय जो है राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ठीक है, कुछ भी अगर पैसे के अगर स्कैम होता है तो इसकी जांच करने के लिए ईडी ही चीज़ को करती है। और इसकी गठन दोस्तों 1 मई 1956 को किया गया था। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय की बात करें ईडी में जो कि वर्तमान अगर देखा जाए तो इसके निदेशक कौन है तो राहुल नवीन है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों यह धन शोधन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन अधिनियम फेमा से जुड़े अपराधों को रोकने और उनकी जांच करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ईडी के बारे में आपको जो है इतना बात को देखना है क्योंकि अभी क्या है कि ईडी जो है हमेशा चर्चा में बनी रहती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया, ठीक है। तो हु हैज बीन सिलेक्टेड एज विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है या फिर ऋषभ पंत है। तो आप इससे बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 की बात करें हम, तो इसे जसप्रीत बुमराह को चुना गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और कुछ देख लेते हैं की पॉइंट के माध्यम से। देख सकते हैं कि भारतीय स्टार जो कि आप देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह, और महिला क्रिकेटर की बात करें हम तो स्मृति मंधाना को, जो कि विजडन क्रिकेटर की 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह को पुरुष क्रिकेटर का और स्मृति मंधाना को वुमेन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इन्हें घोषित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों एक काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, ठीक है। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। स्मृति मंधाना विजडन के दुनिया की बेस्ट महिला जो कि खिलाड़ी माना गया, ठीक है। तो आप इसको इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी ये चर्चा में रहती है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। तो वही बातें कही जाए दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस है, विश्व दलहन दिवस है, या फिर अंग्रेजी भाषा दिवस है, या फिर विश्व जल दिवस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 अगर अप्रैल की बात करें हम तो अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों इसका कुछ की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य दोस्तों को बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, और 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस और मृत्यु की तिथि के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या रखिएगा, क्योंकि शेक्सपियर का जन्म देखा जाए 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जबकि मृत्यु की बात करें 23 अप्रैल 16 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बात को आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि दुनिया की पहली अगर एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन विच स्टेट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक है। तो बातें कही जा रही दोस्तों कि दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है गुजरात है, केरल है, हरियाणा है और आंध्र प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें हम तो एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना की, तो इसे शुरू किया गया कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ और हम लोग सब देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री जो कि प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट पित्रापुरम में अग्रणी जो कि विश्व की पहली सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का दौरा किया, ठीक है। और इसके पैमाने को तीव्र गति की सराहना की, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर और देख सकते हैं इसके माध्यम से थोड़ा और लिखे गए बातें हैं कि 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना में 4000 मेगावाट और 1000 मेगावाट जो कि देख सकते हैं कि एक पवन है और एक सौर है, और 1680 जो कि पंप जल विद्युत का उत्पादन शामिल है, ठीक है। इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया के अग्रणी ऊर्जा संक्रमण और डिकार्बोनाइजेशन समाधान कंपनी जो कि ग्रीको द्वारा इसे स्थापित किया गया, ठीक है। दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के पहली एकीकृत अगर नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना की बात करेगा तो इसे आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बातें आ रही, थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग करंट अफेयर देखते हैं कि राजधानी की बात करें तो अमरावती है, और यहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्र नायडू जो हैं, ठीक है, बाबू हैं। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों सैयद अब्दुल नजीर है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी राज्य की अगर करंट अफेयर को आप देख रहे हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर देख सकते हैं कि पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी जो कि रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर
आंध्र प्रदेश के कुछ करंट अफेयर हैं, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है कि फ्लेमिंगो जो कि महोत्सव 18 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में इसे शुरू किया गया है। और विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हुआ। ठीक है, तो दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में यह चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कुछ और बातें हैं यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है कि भारत की पहली अगर निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें बताई जाए कि विश्व में पहला की थोड़ा देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता भी है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और कुछ एग्जाम हो भी रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लें। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। ठीक है कि किस देश ने दुनिया का पहला जो कि क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो ये हमारा कौन है, भारत है। ठीक है, कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश कौन है, तो हमारा जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण जो कि पूर्व एशियाई देश कौन बना है, तो थाईलैंड है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है, तो वेनेजुएला है। ठीक है, 4 दिन के वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है, तो सिंगापुर है। ठीक है, तो वहाँ 4 दिन ही सप्ताह में काम होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है कि मेनिंजाइटिस टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला अगर देश की बात करें तो नाइजीरिया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना, फ्रांस बना हुआ है। दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, तो नेपाल बना। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते आगे हैं कि विश्व का सबसे अगर एकल साइट सौर संयंत्र की बात करें तो कहाँ पर, अबू धाबी में लगाया गया है। और सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाला पहला देश कौन है, तो भूटान बना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, आगे हैं कि भारत का API स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना, फ्रांस बना है। ठीक है, और केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित जो कि क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो कि नयन मित्रम 2.0 को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इन सारे आपको भर के मैं नॉलेज आपको देने का प्रयास किया हूँ और आप अच्छी तरीके से इसको मेहनत करें। ठीक है, तो आपके डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को फास्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे अगर आर्च ब्रिज की बात करें हम, रेलवे आर्च ब्रिज की उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो देख सकते हैं कि वेयर वाज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इनोग्रेटेड, कहाँ पर किया गया है, तो इसे जम्मू कश्मीर में किया गया दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको और भी कुछ बातें कहेंगे, देख सकते हैं। ठीक है कि जम्मू कश्मीर अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है और इसके लिए जम्मू से श्रीनगर तक बिछाई गई है। ठीक है, इसे 119 किलोमीटर की रेल लाइन में जो कि 46 किलोमीटर की यात्रा को सुरंग जो कि अंदर से होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों। इस परियोजना में कुल देखा जाए तो टोटल कितना है, 38 जो कि सुरंगें हैं। और सबसे लंबी सुरंग की बात करें हम, सुरंग सुबर और पिंजला का है। ठीक है, जो कि इसकी लंबाई देखा जाए तो 12.75 यानी कि 75 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर और कुछ बातें बताई जा रही है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है कि चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बनकर तैयार हो गया है और इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर की बातें हो रही। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी को सोनबर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस चीज़ को आपको पता है, काफ़ी चर्चा में भी था। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में भारत का पहला देख सकते हैं कि केवल जो कि स्टेट रेल पुल अंजी खंड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल को शुरू कर दिया है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परियोजना को शुरू की गई। देख सकते हैं उबर जो है खाना भी पहुँचा रहा है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहला जो कि बन गया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
दोस्तों उमर अब्दुल्ला की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। और एक आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात की बात करें तो जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं, जो कि जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एनएसजी के एक अस्थायी केंद्र बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर बातें कि ई सेहत देख सकते हैं, ठीक है, कि ई सेहत ऐप की बात करें हम, जिसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों और इसमें देखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले अभी हाल फिलहाल हुआ। दोस्तों पता है कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर? तो आप उसे बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों कि हिज उल तहरीर है, इस्लामिक स्टेट है, आईएसआई है, या फिर द रेजिस्टेंट फ्रंट है, ठीक है, या फिर अलकायदा है। दोस्तों देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अभी आतंकवादी हमले हुए हैं और इसमें जिम्मेदारी की बात करें हम, तो इसे कौन दिया गया? द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा इसे लिया गया, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा कुछ और की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल, जो कि यहाँ पर वैसरन में आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, वो पता है। और इस आतंकवादी हमले में देख सकते हैं कि अब तक 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और मारे जाने वाले जो लोगों सबसे ज़्यादा बात करें तो पर्यटक ही थे, ठीक है। दोस्तों सेम देखा जाए तो 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है, ठीक है। और पहलगाम की बात करें दोस्तों, आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी जो है लश्कर ए तैयबा की जो एक संगठन है, आप जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें हम, तो TRF इससे ले लिए, ठीक है, कि इन्होंने ही चीज़ घटना को करवाया है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि हमले का मास्टरमाइंड की बात करें तो आतंकी जो कि सैफुल्लाह खालिद है, और सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकवादी गतिविधियों का और मेन ऑपरेटर है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे जो कि देश में आतंकवादी जो कि हमले किए जा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों यहाँ पर पर्यटकों का सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि उस जगह पर जो कि उनकी जो भी उस स्टेट की जो कि उनकी इनकम का स्रोत हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए दोस्तों अभी के समय किसी भी अगर स्टेट में देखा जाए तो उनका जो GDP का सबसे बड़ा जो ग्रोथ हो रहा है तो आज पर्यटन के ही माध्यम से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट जो विजिट करने के लिए जाते हैं, और वहाँ के जो भी लोकल जो कि आप देख सकते हैं कि बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनका ग्रोथ करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अगला है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य जो कि बंकर कहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बुल्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो ऑप्शन दोस्तों गुजरात है, हरियाणा है, लद्दाख है, उत्तर प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत का पहला अगर 3D जो कि प्रिंटेड अगर सैन्य बंकर की बात करें हम, तो इसे लद्दाख में से बनाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और कुछ हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं, देख सकते हैं कि भारतीय सेना और IIT हैदराबाद ने मिलकर लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि जो कि 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर को तैयार किया है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लद्दाख की बातें हो रही, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा और करंट अफेयर देखते हैं कि जो यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। और राजधानी की बात करें लेह कारगिल है। लद्दाख के पहले अगर पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, और एशिया के सबसे बड़ी और दुनिया के सबसे ऊंची जो कि अमेजिंग चेरेकोवा वेधशाला के यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और हॉनले लद्दाख हिम तेंदुआ की सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें हम 477 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सारे बातें जो लद्दाख के बारे में बताई जा रही है, आप देख सकते हैं कि लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। और दोस्तों देख सकते हैं इसरो का पहला अगर एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ और देखते हैं, भारत में जो पहला जो कि राज्य की बातें हो रही, जो कि कुछ यहाँ पर प्रमुख योजनाएं कुछ और काम किए गए होंगे, तो उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत का पहला अगर एआई यूनिवर्सिटी की बात करें हम, तो इसे महाराष्ट्र में खोला गया है, ठीक है। और स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल है, ठीक है। दोस्तों देश की पहली अगर वाटर यूनिवर्सिटी की बात करें हम, तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, सिक्किम है, ठीक है। दोस्तों ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर और आपके जो स्टैटिस्टिक्स जीके हैं ये भी आपको इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो कर्नाटक है। और गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य एमपी मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं और इसमें कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पंजाब है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और दोस्तों आगे और इसमें देखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत का पहला अगर पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें हम, तो इंदौर जो कि आपको एमपी में है। भारत के पहले उद्योग आधारित डिजिटल टॉक्स पहल जो कि बियॉन्ड स्क्रीन्स कहाँ, तो कर्नाटक में बनाया गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तेलंगाना है, अभी चर्चा में भी था। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया, तो केरल बन गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि बालिकातन जो कि बालिकातन 2025 सैन्य अभ्यास, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, अमेरिका और किस देश के बीच में शुरू किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बालिकातन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड बिटवीन अमेरिका और विच कंट्री, ठीक है। तो वही बातें कही जा रही है, बालिकातन जो है 2025 जो है आप देख सकते हैं कि सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है फिलीपींस के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों चलिए और कुछ हम लोग सब देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि बालिकातन जो कि 2025 सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच में इसे शुरू किया गया है। और यह अभ्यास अगर देखा जाए तो पूर्ण युद्ध परीक्षण के रूप में इसे किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि टीम वर्क और सैन्य तत्परता में सुधार करना, ठीक है, इसका मेन मकसद है। और दोस्तों इसमें और भी अगर देख सकते हैं कुछ हमारे प्रमुख आप देख सकते हैं कि युद्ध अभ्यास है जो आपके जानना जरूरी है। देख सकते हैं कि बोंगो सागर की बात करें दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अभ्यास होता है। और युद्ध अभ्यास केवल है भारत और अमेरिका के बीच में। और इंद्र युद्ध अभ्यास की बात करें भारत और रूस के बीच में होता है। सूर्य किरण की बात करें भारत और नेपाल के बीच में। शक्ति की बात करें भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ जो कि भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सारी बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि सिन्हू मैत्री की बात करें भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में। जिमिक्स की बात करें तो भारत और जापान के बीच में। मैत्री युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और भारत उज्बेकिस्तान अगर देखा जाए तो अभ्यास डस्टली कहाँ पर शुरू किया गया, तो इसे पुणे में इसे शुरू किया गया था, ठीक है। जो सैन्य अभ्यास इसको शुरू किया गया है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और इसमें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय तटरक्षक बल के देखा जाए तो फरवरी 2025 से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में सागर कवच का अभ्यास किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रचंड प्रहार जो नामक त्रिसेवा अभ्यास कहाँ पर किया गया था आयोजन, इसको अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कि सारे करंट अफेयर को मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले दिन हम लोग एक नए करंट अफेयर के साथ फिर आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, इस रिविजन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छिपे हुए हैं, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स लेकर आपको जीके के क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे डाले गए हैं। तो आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।